ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। आता आणखीन एक महत्त्वाची बातमी, महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करावं ही मागणी करण्यात आलेली होती। विक्रम गेहलोत यांनी ही याचिका दाखल केलेली होती। दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका फेटाळलेली आहे। महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करण्याची मागणी करणारे गेहलोत हे नेमके आहेत तरी कोण, पाहूयात। विक्रम गेहलोत जी, ये बताइए, आपने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, क्या मंशा थी इसके पीछे? क्यों आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगे? सर, जो वहाँ की सरकार जो कर रही थी मेरे को वो पसंद नहीं था। हमने सोचा कि इसके खिलाफ क्यों ना हम सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करें। वो जो वहाँ की सरकार के जो जिस तरह वो चला रहे हैं, जिस तरह हमने देखा है, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए हमने वकील साहब को बोल के रिट पिटीशन लगवाई। कौन सी घटना पढ़ने के बाद आपको लगा कि महाराष्ट्र में ये मांग करनी चाहिए? अब जैसे सर कंगना रनौत जी का ही लगा लो। अब एक लेडीज है, चलो कोई थोड़ा बहुत आपसी मनमुटाव भी है तो उसको सोल्व करना चाहिए, ना कि इस तरह की हरकत करनी चाहिए। विक्रम गेहलोत यांचे वकील रणधीर जैन आता माझ्यासोबत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूयात। आपकी जो पिटीशन थी उसमें तो फिर महाराष्ट्र सरकार की कौन कौन सी घटनाओं का जिक्र आपने किया था? हमारा जो केस है वो सिर्फ एक आधी घटना को लेकर के नहीं है। आज जो स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र के अंदर, सबसे पहले तो जो ग्लेयरिंग बात निकल करके आती है वो बम्बई से आती है, क्योंकि बम्बई महानगर है, देश की आर्थिक राजधानी है, और वहाँ जो कुछ होता है वो उसका बहुत बड़ा असर भी होता है। वहाँ आज के दिन ऐसा दिखाई देता है कि हत्या जैसा गंभीर अपराध हो जाए और पुलिस उसकी जांच पड़ताल जो करना उसका दायित्व है, उसको करने के बजाय कुछ बयानबाजी में लगे, कुछ और कहे, और ऐसा आभास दे रही है पुलिस कि वो कि कोई कुछ तो है जिसको बचाने के लिए सारी कवायद चल रही है और वो अपना कार्य पूरा नहीं कर रही है। उसके अंदर ही जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं वो भी उसमें शरीक हो गए। उनको चाहिए तो ये था कि वो पुलिस को निर्देश देते, भाई आप अपना कार्य जो है उसको पूरा करें, लेकिन उसके बजाय वो उसको उन्हें उनकी पैरवी करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए हर तरह की बातें करें, जिसमें बहुत कुछ आपत्तिजनक भी है। दूसरी बात क्या है कि अगर ये जो नवंबर में जो उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, उसके थोड़े ही समय बाद कुछ घटनाएं ऐसी होती चली गई कि जहां ये दिखाई दिया कि राज्य सरकार की प्रायोरिटीज़ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है, एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती गई। तो सुशांत सिंह केस जिस तरह से हैंडल किया, वो आपको लगता है कि सिर्फ इसी कारण राष्ट्रपि राजवट नहीं, वो अकेला वो एक कारण है। कारण ऐसे बहुत से हैं, एक अकेला सुशांत सिंह एक कारण से कभी किसी दुरुपयोग का न तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, न ही उसको आधार बनाया जा सकता है। लेकिन जब एक के बाद एक कई बातें होती जाएं, तब व्यक्ति को एक निष्कर्ष निकलता है कि जो राजकारण है, जिसको संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरह से जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से नहीं चलाया जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनमानस है और उस राज्य की जनता है उसके साथ विश्वासघात है। कोई भी स्टेट होगी जहाँ गलत काम होगा हम वहीं रिट पिटीशन लगाएंगे और वहीं राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे। तर हे आहेत विक्रम गेहलोत, ज्यांनी महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केलेली होती आणि ते सांगतात की ते कुठल्याही पक्षाशी निगडीत नाही आहेत। ते इथं सोसायटीचे चेअरमन आहेत। याच्या आधीसुद्धा त्यांनी काही वेगळ्या याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केलेल्या होत्या आणि त्यांच्या वतीनं रणधीर जैन जे ज्येष्ठ वकील आहेत त्यांनीसुद्धा कोर्टामध्ये काल आर्ग्युमेंट करायचा प्रयत्न केला, मात्र कोर्टानं ही याचिका जी आहे ती ऐकलेली नाही आहे। पण महाराष्ट्राला जी उत्सुकता होती की नेमकी काय आहेत या याचिका करण्यापाठीमागची कारणं, ते जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचलो। कॅमेरामॅन वेद पांडेसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली।